story by industry kind of trends and gambling. And it could be across automotive manufacturing, healthcare, so on. Similarly for education, across. Salam to all. There is a online webinar is going on. 10 minutes का है आपके लिए. आप सब इसको देख के समझ सकते हैं. ठीक है? It is only for 10 minutes. Will help across, a wide variety of segments. Could be, as I said, K-12, vocational, or higher education. So we started with reimagining technology for education. Fundamentally, it's about technology for access. What has been for a while, which we talk about, is one-to-one education. But it is a baseline. It is required. As I said, we have various teachers there across different parts of the world for access to technology. But it's the baseline still. Where we need to transition is to look at technology for anywhere learning and skill building, which is what I spent the last 20 minutes about speed. So it's a transition from using technology for access, using technology for anywhere learning and skill building. I want to leave you with this inspiring comment from one of our co-founders. You don't have to be a clever practitioner. You don't get people bogged down. You can go off and do something wonderful. If we collectively come together and pursue, I need to look at the challenges that exist in front of us and the opportunities that lay in front of us. Well, we have this chance to go do something wonderful. With that, I come to the end of my session here. Thank you very much for the opportunity. I look forward to working with you all going forward. Thank you. ओके ठीक है, कंप्लीट हो गया. अगर कंटिन्यू होता है तो हम फिर से देखते हैं. नाउ इट इज कम ऑन टू अवर टॉपिक. हमारा टॉपिक चल रहा है, हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि प्रिंट ऑप्शन इज देयर. ठीक है, तो आपके सामने प्रिंट ऑप्शन के लिए आपको क्या करना है, फाइल में जाना है. फाइल में जाके आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने डिस्कस करा था कि अगर आप MS वर्ड में कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं जिसकी रिक्वायरमेंट आपको है, ठीक है, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आपको मार्जिन पहले से ही सेट करना होगा. हमने यहाँ पर प्रीवियस क्लास में डिस्कस करा था कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर रहे हैं MS वर्ड में, तो आपको पहले से ही पेज लेआउट में जाके सबसे पहले आप उसका मार्जिन सेट कर देंगे. ठीक है, अगर आपने पहले मार्जिन सेट नहीं करा और बाद में मार्जिन सेट करेंगे तो आपका पूरा कंटेंट जो है वो आगे पीछे हो जाएगा. ठीक है, आपकी पूरी सेटिंग्स चेंज हो जाएंगी. तो प्रिंट ऑप्शन में आपको ये हम लोग पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये सब डिसाइड कर लेते हैं पहले से ही. ठीक है, कि हमारा डॉक्यूमेंट लेटर टाइप है, A4 साइज है, A5 है, A3 साइज है. ठीक है, लाइक दिस. सो प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद फिर इतना सोचना ना पड़े कि हमको ये सब मार्जिन सेट करना है, कि हमें उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, लाइक दिस. अब जब आप प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो आपको एक प्रिंटर प्रॉपर्टीज दिखाई देगी. प्रिंटर प्रॉपर्टीज आ नहीं रही है. प्रिंटर प्रॉपर्टीज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर प्रिंटर अटैच नहीं है. नहीं तो अगर आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते तो जो भी प्रिंटर रहता है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिखाई देती. ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ये तो था हमारा प्रिंट के ऑप्शन. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज
अगर किसी के पास बुक है तो बता सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। प्रिंट ऑप्शन, यस, प्रिंट ऑप्शन हमने देख लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग मेल मर्ज। ठीक है, दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस यूनिट। अच्छा, मेल मर्ज किसी को याद है आप में से, कैसे करते हैं मेल मर्ज? कि फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है मेल मर्ज? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है, ओके, ठीक है। चलिए देखिए, अब पहले हमें कुछ टर्म्स, अगर हाँ फर्स्ट टाइम है आप सबके लिए मेल मर्ज, तो अब हमें कुछ टर्म्स समझनी पड़ेंगी। टर्म्स ये समझनी पड़ेंगी कि देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं एक डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। राइट क्लिक करा, राइट क्लिक करके न्यू, न्यू पे गए और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल आपके सामने है। दिस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल इज आल्सो नोन एज नोटपैड। ठीक है, ये नोटपैड में हम जो भी टाइप करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा अवेलेबल करेंगे, उसमें ज़्यादा हमारे पास फॉर्मेटिंग फीचर्स नहीं होते। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो अ स्मॉल डेटा सोर्स फाइल। ठीक है, सबसे पहला वर्ड आपको समझना है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सोर्स। डेटा सोर्स का मतलब होगा जहां पे आपका डेटा सेव रहता है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है नोटपैड, है ना, आप कॉपी में लिखना। सबसे पहला लिखिए डेटा सोर्स, कॉपी और पेंसिल, कॉपी पेन लीजिए और सबसे ऊपर टॉपिक लिखिए डेटा सोर्स। ठीक है, डेटा सोर्स का मीनिंग क्या है? जहां पर हमारा डेटा सेव होता है उसको डेटा सोर्स कहते हैं। नाउ सबसे पहला एग्जांपल डेटा सोर्स का आपके सामने है नोटपैड। ठीक है, नोटपैड में हम लोग अपनी कुछ भी इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब इसके बाद आते हैं सेकंड टाइप का डेटा सोर्स। सेकंड टाइप का डेटा सोर्स हमारे सामने एक सिंपल सा हो सकता है एमएस पेंट की फाइल। एमएस पेंट की फाइल आपके लिए पिक्चर्स सेव करके रखती है, आप उनको पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो हियर यू आर हैविंग सम एमएस पेंट फाइल। ठीक है, ये आपके लिए पिक्चर्स और जो भी डेटा है आप इस फाइल में रख सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने इस फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं पीएनजी में, जेपीईजी में, बीएमपी में, जीआईएफ में। ठीक है, इट इज ऑल्सो अ सिंपल डेटा सोर्स। नाउ नेक्स्ट डेटा सोर्स इज एमएस वर्ड। एमएस वर्ड भी एक डेटा सोर्स की तरह काम करता है, क्योंकि इसमें भी आप काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। आपने क्लास में देखा होगा कि आपके नोटिस बोर्ड पे जो नोटिस आते हैं, लिस्ट आती है, वो भी एमएस वर्ड में रहता है। वो एमएस वर्ड में ही उसको हम प्रिपेयर करते हैं। सो एमएस वर्ड इज ऑल्सो अ डेटा सोर्स। लिख लीजिए कॉपी में एमएस वर्ड। Now after that, one of the most popular data source is आपके सामने जो मैंने ओपन करा है फाइल, कोई बताएगा इस फाइल का नेम क्या है? Microsoft Excel. सर एक्सेल शीट। Yes, Microsoft Excel is one of the most popular data source. तो एक और लिख लीजिए Microsoft Excel
ये भी डाटा सोर्स का काम करता है। कंपनीज में, ऑफिसेज में, अकाउंट्स पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ होता है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है ये डेटा सोर्स, क्योंकि ये फैसिलिटी इतनी देता है आपको कि आप इसको किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये डेटा सोर्स को क्लोज करा। नाउ आई ओपन अनदर डेटा सोर्स। Another data source is Microsoft Access. Microsoft Access database. ठीक है, क्लास 8 में आपने सीखा हुआ ये Microsoft Access database. It is also a data source. ठीक है, Microsoft Access। अब आपके सामने में एक और वन मोर डेटा सोर्स इज MySQL। आपके सामने एक और डेटा सोर्स आ रहा है और वो है MySQL। ठीक है, अगर आप 11th-12th में कंप्यूटर साइंस आईपी लेते हैं सब्जेक्ट, तो आपको डेटाबेस पे वर्क करना पड़ता है। डेटाबेस एज अ MySQL आप लोग यूज़ करेंगे उसमें। ठीक है, इट इज़ अ डेटा सोर्स विच इज़ जनरली यूज फॉर सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर पे जो हमारा वेबसाइट का डेटा होता है, बैंक्स का डेटा होता है, कहीं ना कहीं उसमें MySQL का यूज़ होता है। MySQL डेटाबेस उसमें यूज़ होता है ना। ये इंटरनेट पर्पस के लिए होता है MySQL। कितने डेटाबेस हो गए, कौन बताएगा आप में से? अदिति से स्टार्ट करते हैं। अदिति, सबसे पहला डेटा सोर्स हमारा कौन सा था? सर हाँ बताइए। नोटपैड। नोटपैड, करेक्ट। हाँ, अक्षरा, फिर हमारा सेकंड नंबर का कौन सा था? सर मैं सेकंड लिख नहीं पाई थी, बाकी सारे मैंने लिख लिए। हाँ, कोई सा भी एक बता दीजिए। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यस करेक्ट। ठीक है, चलिए अक्षरा आप कोई एक बताओगे? तो सेकंड वाला था MS पेंट फाइल। यस, ठीक है। आयुष, कैन यू टेल मी अनदर डेटा सोर्स नेम? पावर पॉइंट। पावर पॉइंट तो नहीं बोला था मैंने, पावर पॉइंट नहीं बताया। गुनिका, आप कोई सा बताओगे नेक्स्ट? हितेंद्र, हितेंद्र आप बताओगे? हितेंद्र के बाद जानवी। सर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यस करेक्ट। मायरा, नेक्स्ट। MS वर्ड। MS वर्ड। मिस वर्ड, यस। मुकुंद, मुकुंद के बाद नकुल। सर MS स्क्वायर। एमएस एक्सेस, एमएस एक्सेस। सर सर वो लास्ट का था सर, MySQL क्या? हाँ, पूजित। सर नोटपैड। हाँ, नोटपैड हो गया। एक लास्ट वो बच रहा है, लास्ट वन, जो सबसे आखिरी में बताया था। प्रज्ञा, प्रज्ञा जो सबसे आखिरी में बताया वो कौन सा है? MySQL। यस करेक्ट, हाँ MySQL। ठीक है, तो ये इतने सारे डेटा सोर्सेज हैं। ठीक है, डेटा सोर्स का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जहां पर हमारा डेटा सेव होता है।
ठीक है, अब हमें किस डेटा सोर्स का यूज करना है, ठीक है, अब वो देखेंगे। अब सबसे पहले हमें जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि हमें मेन डॉक्यूमेंट, देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज मेन डॉक्यूमेंट एंड सेकंड टर्म इज डेटा सोर्स। तो अभी हमारा मेन डॉक्यूमेंट होगा एमएस वर्ड और डेटा सोर्स हमारा होगा एमएस एक्सेल, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि हमको एमएस वर्ड को कनेक्ट करना है एमएस एक्सेल के साथ, ठीक है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हैं सर प्लीज रिपीट अगेन। हम लोग क्या करने जा रहे हैं फिर से समझ लीजिए, हम लोग एमएस वर्ड को एमएस एक्सेल के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे कनेक्ट, एक एग्जांपल आपको देते हैं। टीचर्स को जैसे अपने स्कूल का एग्जांपल देते हैं कि सभी टीचर्स ने एमएस एक्सेल में अपने क्लास के जितने भी जो क्लासेस थी उन सब के मार्क्स एमएस एक्सेल में यहाँ पे एंटर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आके उन्होंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब रिपोर्ट कार्ड डिस्प्ले करना है, रिपोर्ट कार्ड पब्लिश करना है, प्रिंट करना है, तो हमने क्या करा, एमएस वर्ड में रिपोर्ट कार्ड डिजाइन कर लिया। यहाँ पर आके पूरा रिपोर्ट कार्ड डिजाइन कर लिया और फिर इसको, ये जो फाइल है इस फाइल को कनेक्ट कर दिया एमएस एक्सेल के साथ। जब कनेक्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक स्टूडेंट का डेटा उस रिपोर्ट कार्ड पे लाकर उसको सेव कर सकते हैं, उसको प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। तो हर स्टूडेंट का डेटा उस एमएस एक मतलब रिपोर्ट कार्ड एक ही रहेगा, मतलब ये एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट एक ही रहेगा और इसी पे ही बार बार एमएस एक्सेल का डेटा ला के हम लोग क्या करेंगे, उस फाइल को सेव करेंगे और उसका प्रिंट आउट लेते जाएंगे, ठीक है। तो बार बार आपको क्या करना, अब आप खुद सोचिए कि बार बार हमें हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग रिपोर्ट कार्ड नहीं क्रिएट करने होंगे, रिपोर्ट कार्ड एक ही रहेगा एमएस वर्ड में, डेटा कहां से आ रहा है, एमएस एक्सेल से, ठीक है। अगर ये बात मेरी किसी को समझ में नहीं आई है तो वो अभी पूछ सकते हैं कि सर एक बार और बता दीजिए। सबको सर अभी एक समझ और में, बार बता दीजिए। सर एक और बार हाँ बता दीजिए। हाँ यस, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल से समझते हैं। किसी कंपनी को कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है तो उसने पेपर में या वेबसाइट पे एडवर्टाइज निकाला और उन्हें नए जॉब्स के लिए कुछ लोगों को रखना है। उन्होंने एक वेबसाइट का नेम दे दिया या एक ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है, और उस ईमेल आईडी पे सभी लोगों को अपने बायोडाटा सेंड करना था। तो सबने अपने बायोडाटा वहाँ सेंड कर दिए। अब आप सोचिए कि आजकल जॉब्स के लिए अगर ईमेल करना हो तो आपको क्या लगता है कि जॉब्स के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं। सपोज करिए कि उस कंपनी में 30 वैकेंसी होंगी, तो 30 वैकेंसी कम से कम 5-10 हज़ार लोग तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपको अभी पता हो कि लास्ट ईयर रेलवे में कुछ वैकेंसी निकली थी, काफ़ी वैकेंसी में निकली थी, करीब 80,000 वैकेंसी रेलवे में निकली थी और उस 80,000 वैकेंसी के लिए करीब करीब 10 लाख लोगों ने अप्लाई करा था, ठीक है। और मतलब ये डेटा मेरा अप्रोक्सीमेटली है ना, अप्रोक्सीमेट डेटा है, शायद इससे ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो अब आप खुद सोचिए कि जब किसी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं तो उनके डेटा को किस तरह से मैनेज करते होंगे और उन सबको इंटरव्यू लेटर देना है या उन सबको ईमेल करना है, तो वो सब कैसे होता होगा, ठीक है। तो उसमें एक बहुत इजी मेथड होती है। क्या करते हैं वहाँ पे ऑफिस में, जब उनके पास इंटरव्यू के जो बायोडाटा आते हैं तो वो क्या करते हैं, एमएस एक्सेल ओपन करते हैं, उसमें पर्सन का नेम लिख लेते हैं
उसकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक्सेल पे पूरा का पूरा रिकॉर्ड करते जाते हैं, है ना। वहाँ पे 4-5 लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं, उनका बस पर्पस यही रहता है, वो दिन भर बैठ के वो जितने भी ईमेल आए हैं उसमें से देख देख के सारी एंट्री एमएस एक्सेल पे करना है। एक बार सारी एंट्री एमएस एक्सेल में हो गई तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक कॉमन एमएस वर्ड पे एक कॉमन इंटरव्यू लेटर बनाएंगे। इंटरव्यू लेटर एक ही बनेगा एमएस वर्ड पे, और इसको कनेक्ट करेंगे एमएस एक्सेल के साथ। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो बीच में जो फॉर्मेट होता है कि वी आर गोइंग टू इनवाइट यू इंटरव्यू ऑन दिस डेट 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 लाइक दिस, तो सिर्फ उस पर्सन का नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, उसका एड्रेस और मोबाइल नंबर चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मेट सेम रहेगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा, इट इज पॉसिबल थ्रू मेल मर्ज। ये टेक्निक, मेल मर्ज की टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज होती है ऑफिस। ठीक है, अब इस मेल मर्ज को भी परफॉर्म करने के लिए दो मेथड है। अब देखते हैं आपको कौन सी मेथड इजी लगती है, आप उस मेथड्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, पर पहली मेथड में क्या होगा कि जो पहली मेथड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो मेथड में जो फाइल क्रिएट होगी, जो डेटा सोर्स बनेगा, वो डेटा सोर्स एमएस एक्सेल होगा, और जो दूसरी मेथड बताऊंगा उसमें जो डेटा सोर्स होगा वो एमएस एक्सेल होगा। ठीक है, तो सेकंड मेथड ज़्यादा इजी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट एक काम करते हैं, पहले सेकंड मेथड ही बता देता हूँ, तो वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा। आपको कहाँ क्लिक करना है, मेलिंग्स पे। ठीक है, मेलिंग्स में क्लिक करेंगे और आपके सामने पहले आपको क्या करना है, एक एक्सेल फाइल रेडी करना है। ठीक है, और एक्सेल फाइल में कुछ डेटा आपको रखना है। ओके, अब ये जो मैंने एक्सेल फाइल रख ली है, अब इसको आप किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पर आपको याद रहे कि मैंने ये फाइल यहाँ पे रखी है, आप उस फाइल को यहाँ याद से जो भी आपको फोल्डर है, जैसे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और उसका नेम दे देते हैं मेल मर्ज, और इस फोल्डर में इस फाइल को सेव कर लेते हैं, एक्सेल फाइल में, एक्सेल फाइल जिसमें आपका पूरा डेटा होगा। ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया, एक्सेल फाइल को क्लोज कर दिया। अब मेलिंग्स में आए, मेलिंग्स में आने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, नहीं सेकंड स्टेप, सिलेक्ट रिसिपिएंट, सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करा। यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब वो, क्योंकि यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे इसलिए क्लिक करना क्योंकि हमारी फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है ना, उसमें ऑलरेडी डेटा है। और अगर नहीं है तो फिर आपको टाइप न्यू लिस्ट पे जाना पड़ेगा, अगर आपका डेटा सोर्स रेडी नहीं है। तो हमारा डेटा सोर्स रेडी है, अभी आपने देखा था एक एक्सेल फाइल में रेडी था। तो यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आपका डेटा सोर्स कहाँ पर है, वो फाइल कहाँ पर है। तो मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी थी, डेस्कटॉप पे सेव करी है मेल मर्ज, हाँ मेल मर्ज के फोल्डर के अंदर ये फाइल को क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद ओपन कर दें। ये आपसे पूछ रहा है, नाउ इट इज आस्किंग यू, आपकी जो एक्सेल शीट है उसमें से डेटा आपका शीट 1 पे है, शीट 2 पे है कि शीट 3 पर है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे अभी हमने क्या करा था, शीट 1 पर ही डेटा रखा था, तो ओके कर देंगे। अगर आपका डेटा शीट 2 पे है तो शीट 2 पे क्लिक करेंगे, शीट 3 पर है तो शीट 3 क्लिक करके ओके करेंगे। ओके कर दिया। ठीक है, जैसे ओके करेंगे तो मेलिंग्स में ये जो ऑप्शन है ये सब हाईलाइट हो जाएंगे। हाईलाइट हो जाएंगे मतलब यहाँ से आपको जो एक्सेल फाइल में जो हेडिंग्स थी वो आपको दिखने लगेंगी। इंसर्ट मर्ज फील्ड, ठीक है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से सारे ऑप्शन जो रहेंगे वो आपको, जो हमने एक्सेल शीट में हेडिंग्स रखी थी वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट नेम,
नहीं, कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, कुछ हमें एक लिंक नहीं हुआ। अगर लिंक होगा तो उसके लिए डबल एरो आ जाता है। इस डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है। एक बार फिर से नया डॉक्यूमेंट ओपन करके देखते हैं। MS वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा आपको, और मेलिंग्स में गए, सिलेक्ट रिसिपिएंट में गए, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे गए, डेस्कटॉप में गए, मेल मर्ज पे क्लिक करा, एक्सेल फाइल सिलेक्ट करी, ओपन करा, ओके कर दी। इंसर्ट मर्ज फील्ड फर्स्ट नंबर पे आ गया। नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। MS वर्ड में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार फिर से चेक करते हैं। वन मिनट है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। इसमें कुछ प्रॉब्लम है, मुझे दूसरे यूज़र से लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, मैं दूसरे यूज़र से फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। आप सब मीटिंग लेफ्ट मत करना। आई एम गोइंग टू लॉग इन विद अनदर यूज़र। सर नहीं आ रही।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, अब देखिए ये डेस्कटॉप आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, फिर से MS वर्ड ओपन करा। MS वर्ड ओपन करने के बाद नेक्स्ट मेलिंग्स में गए। मेलिंग्स में जाने के बाद रिसिपिएंट्स में गए, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे गए और डेस्कटॉप, अच्छा वो तो डेस्कटॉप पे, ठीक है ठीक है, ओके। हाँ, इस बार हम एक नई फाइल सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर मेल मर्ज। ये हमने एक्सेल फाइल सिलेक्ट करी, ओपन करा। ओके कर दिया। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। पॉज, ओके ठीक है। देखिए अब आपको फाइल दिखाई दे रही, MS वर्ड की फाइल दिखाई दे रही, यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप देखेंगे, अब इसका देखेंगे सिंटेक्स चेंज हो गया है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इंसर्ट मेयर मर्ज मेल की, ये इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप थर्ड जो हेडर है वो लेंगे, एंटर करेंगे, फिर जो लास्ट है DOB वो लेंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, अब हमने वो एक्सेल फाइल को कनेक्ट कर दिया इस MS वर्ड की फाइल से। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब आपका जो मेन डॉक्यूमेंट जो आप कंटेंट सबके लिए रखना चाहते हैं वो कंटेंट पूरा यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद अब यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे जाएंगे। प्रीव्यू रिजल्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका पहला जो एक्सेल में जो फर्स्ट नंबर का डेटा होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर आ गया। अब आप क्या करो, इस फाइल को सेव कर लो या इसका प्रिंट आउट ले लो या इसको मेल कर लो, ठीक है। अब फिर सेकंड नंबर का, अब यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या होगा कि आपका सेकंड नंबर का डेटा आ जाएगा। फिर इसका प्रिंट आउट ले लिया या ईमेल कर दिया, फिर आप इस पर क्लिक करोगे तो थर्ड नंबर का आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। ये मेल मर्ज होता है। तो बेनिफिट ये रहता है, डॉक्यूमेंट एक, लेकिन डेटा बार बार चेंज हो सकता है बाय कनेक्टिंग टू द MS एक्सेल फाइल, ठीक है। क्लियर टू ऑल? यस सर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास, अभी आपने जो देखा है इसको एक बार आप घर पे जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है उस एक बार प्रैक्टिस करके देख लेंगे। और अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में आप में से कोई स्टूडेंट जिसको अभी समझ में आ गया है वो स्टूडेंट प्रेजेंट करेगा अपनी स्क्रीन और एक बार हमें मेल मर्ज पूरा एक्सप्लेन करके बता सकता है, ठीक है। क्या आप में से अभी कोई बता सकता है कंप्यूटर से शेयर करके? पर उसके लिए ये रहेगा कि एक्सेल शीट पे कुछ डेटा होना चाहिए। अभी कोई आप में से शेयर करके बता सकता है अभी जो स्टेप्स हैं? अच्छा ठीक है, एक बार फिर से अब आप बताएंगे मुझे स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताते हैं ना क्या क्या करना है। फर्स्ट स्टेप, एक बार नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं MS वर्ड का। अब बताइए फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है मुझे? मेलिंग। यस, मेलिंग्स पे क्लिक करा। सर मेरे सेकंड,
सेकेंड स्टेप किस पे क्लिक करना है? सेलेक्ट हाँ, सिलेक्ट रिसिपिएंट, सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। अब किस पे क्लिक करना है? यूज एक्सटेंशन लिस्ट। यस, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वो अपनी फाइल को ढूंढेंगे जहां पर आपने अपनी फाइल सेव करी है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे सेव करी है, और उस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे। देखो आप यहाँ पे सब लिखा रहेगा डेटा सोर्सेस, आप डेटा सोर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, ओपन। ठीक है, अब क्या करना है? शीट 1, शीट 2, शीट 3 कौन किस पे क्लिक करना है मुझे? सर शीट तो जिसमें शीट डेटा सेव हो। 1, शीट 1, यस। अब ओके करेंगे। जिसमें हो अब नेक्स्ट स्टेप, सर अब इंसर्ट Insert merge field. इंसर्ट इंसर्ट मर्ज फील्ड में आएंगे। जो पहला हेडर रहेगा उस पर सर अब क्लिक ऐसे करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर इंसर्ट मर्ज फील्ड पे आएंगे, फिर सेकंड हेडर उस पर क्लिक करेंगे, फिर एंटर करा, फिर लास्ट। चलिए ठीक है, अब हमको अपने डेटा को देखना है तो क्या करना? प्रीव्यू Preview results. यस, प्रीव्यू रिजल्ट्स, प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया आपने, ये आपका डेटा है। ठीक है, प्रीव्यू रिजल्ट्स पे फिर से क्लिक करेंगे तो लिंक आ जाएगी, ये लिंक है। लिंक का मतलब है कि अभी फाइल, जब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे तो लिंक के, जब लिंक रहेगी तब फाइल को सेव करेंगे। लेकिन अगर आपने प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करा और जब डेटा आया तब आपने अपनी फाइल को सेव कर दिया तो सिर्फ ये डेटा रह जाएगा। ठीक है, तो जब आप अपनी फाइल को सेव करें तो प्रीव्यू रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, और जो लिंक रहेगी, ये दिस इज नोन एज लिंक, ये लिंक विजिबल होना चाहिए, तब आप अपनी फाइल को सेव करेंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो ये लिंक वापस आपको विजिबल होगी, नहीं तो क्या होगा, सिर्फ वो डेटा ही आपको दिखाई देगा वहां पर, है ना, और कनेक्टिविटी चली जाएगी, आपको फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मर्ज एक और मेथड है, वो एक और मेथड मेल मर्ज के हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें हमारा डेटा सोर्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन बताएगा आज जो हमने मेल मर्ज सीखा है उसमें हमारा डेटा सोर्स क्या है? हु विल टेल? सर MS एक्सेस। MS नहीं, एक्सेस नहीं है। Sir, MS Excel. MS Excel, यस, हमारा डेटा सोर्स MS Excel है। और व्हाट इज द नेम ऑफ आवर मेन डॉक्यूमेंट? MS वर्ल्ड। MS वर्ड, करेक्ट। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक हो गया। आप लोग में से जो भी जिनके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, आप उसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में कोई भी स्टूडेंट एक बार हमको रिवाइज करवा सकता है अपनी प्रेजेंट करके स्क्रीन। ठीक है, सायरम टू ऑल। सारम सर। सायरम सर। Saram sir. सायरम, सायरम सर। सायरम।